अच्छा जी, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह है कि आप सुबह सुबह देखते हैं कि जानवरों की तरह बच्चों को हाँका जाता है स्कूल में। जैसे वो जानवर वहाँ पे पहुँचता है, उसको वहाँ पे लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है। सब ने एक जैसा लिबास पहना होता है, और वो जानवर जैसे ही थोड़ी बहुत कोई शरारत करने की कोशिश करता है उस लाइन से हटके या इस तरह कुछ, तो वो जो मालिक खड़ा होता है सामने, वो फौरन आता है और उसकी इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकाल देता है। जोरदार थप्पड़ मारता है उसको, पूरे स्कूल के सामने उसकी इज़्ज़त उतार देता है। वहां से उन जानवरों को फिर हाँका जाता है डब्बों में, जो स्कूल के कमरे होते हैं। शायद आपको बुरा लगे ये, लेकिन हकीकत यही है। वहां पे उनको हाँका जाता है अंदर, उन डब्बों में। वहां पे फर्नीचर इस तरह का बना होता है कि वो जो मालिक खड़ा होता है सामने, वो अथॉरिटी, वो सब सब पे उसकी नज़र जा रही होती है। कोई भी बच्चा अपनी तरफ से सोच नहीं सकता, कोई भी बच्चा अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं कर सकता वहाँ पे। हमारे यहाँ क्या होता है कि ओबीडियंट एम्प्लॉयज़ बनाए जाते हैं, ना कि एक आज़ाद इंसान, आज़ाद सोचने वाला इंसान। जैसे कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से अगर कोई पेंटिंग करना चाहता है तो उसको मैथ पढ़ाई जाती है। उसके बाद आप देखें वहाँ से जैसे ही सुबह 7 से 8 बजे से लेके 2-3 बजे तक बच्चा स्कूल से थका हुआ, डिप्रेस्ड वहाँ से आता है। आते ही बस घंटा दो उसने कुछ खाना खाना है, जो भी करना है, तो उसके बाद फ़ौरन उसने एकेडमी चले जाना है। एकेडमी से शाम को फिर वापस आएगा। उसने उस एकेडमी का बोझ भी उठाना है, उसने उस स्कूल का सिलेबस का भी बोझ उठाना है, और उसके पास बाकी टाइम बचेगा ही क्या कि वो अपनी तरफ से कुछ सोच सके या कोई और एक्टिविटी कर सके। इसके बाद आप देख लें कि एक बच्चा जब 16 साल, वैसे तो बहुत कम ही 16 साल जाते हैं 16 साल अगर फर्ज करो, चलो वो भी, मैंने इस तरह के भी लोग देखे हैं जो पीएचडीज करके, चलो 16 साल भी, वो अगर 16 साल भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से होके वापस आता था, फिर भी वो एक रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ही होता है। ना तो वो किसी मसले पर अपना ओपिनियन दे सकता है, ना उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है सवाल करने की, और ना ही उसे अपने राइट्स का पता होता है। आप फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम का अगर उसकी मिसाल लें, तो वहाँ पे वीकली 20 आवर्स हैं। यानी कि आप हफ्ते में 5 दिन 4 घंटे डेली आप जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद देखें आप बच्चे के पास और एक्टिविटीज़ करने का बहुत टाइम होता है। इसलिए अंतोनियो ग्राम्सी ने कहा था कि अगर आपका तालीमी निज़ाम ही आपको ऑपरेशन सिखा रहा है, तो आप कभी भी आज़ाद इंसान पैदा ही नहीं कर सकते।